थोड़ा सा शर्म कर लो और इस तन की बातें करना छोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों फाइनल वो दिन आ ही गया जो सच बताने के लिए। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, राजवीर के जाने के बाद सपना का अत्याचार दिन का दिन बढ़ता गया। जैसे हमने अंशु की वीडियो सुनी और अभी तक सपना के जब सास ससुर का कोई जवाब नहीं आया था, तो सपना हर एक वीडियो में यही बोलती थी, अगर मैं गलत हूँ, अगर मैंने गलत किया है तो बताए ना। इनके तो बहुत सारे चैनल हैं, इनके रिश्तेदारों के चैनल हैं और अंशु के चैनल हैं, किसी के भी चैनल के माध्यम से ये बोल सकते हैं, मगर इनके पास तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, तभी नहीं बोल रहे हैं। अब आज जब सास ससुर ने आवाज़ उठाई, इनके ससुर की आवाज़ उठाई और वो सारा सब सच बताने लगे, तो अब सपना को डर लगने लगा। सपना को डर लगने लगा इस बात से कि आखिर सच्चाई तो आ गई। सब लोगों को दिखता है भाई, झूठ के कहते हैं बहुत बड़े वो नहीं होते, झूठ सच के आगे कभी टिक नहीं सकता। हाँ यह है, झूठ कुछ दिन के लिए रहता मगर कभी विजय नहीं पा सकता है, वैसे ही। और दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि आखिर जब राजवीर की मौत हुई थी तो FIR क्यों नहीं कराया गया। तो दोस्तों यहाँ तो बात करते हैं सपना की मायके पक्ष की फैमिली के बारे में। जब अंकल जी का कहना है कि सबसे पहले सपना के माँ और सपना की फैमिली और सपना खुद गई थी राजवीर के पास, जब राजवीर मतलब हॉस्पिटल में आगरा के। ये लोग तो बाद में पहुँचे थे, यानी जो अंकल जी हैं वो अपने गांव सादाबाद गांव में 3-3:30 बजे पहुँचे थे और ये लोग तो पहले ही थे। जब ये लोग पहले से वहाँ थे तो क्यों नहीं कराएं उनका पोस्टमार्टम कराना चाहिए। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा FIR कैसे होगा, आप ही बताइए। इसीलिए कोई भी छोटी सी छोटी दुर्घटना होती, कुछ होता, अगर ऑन स्पॉट किसी की डेथ हो गई या किसी का हार्ट अटैक कुछ भी हुआ, ऐसे में तुरंत पोस्टमार्टम कराया जाता, तभी उससे पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति की कैसे जान गई, क्या हुआ। तो गलती तो इनकी माँ बाप की है ना, माँ बाप भाई की, इनको कराना चाहिए। आज आरोप लगाया जा रहा है किसके ऊपर, सास ससुर और उनकी मायके पक्ष की फैमिली है, सासू माँ की, कि इनके वजह से। भाई जब लाल वाली डिब्बी वाली गाड़ी से आपको दिक्कत है, लाल टोपी यानी लाल गाड़ी से आपको दिक्कत है कि मैं जब जाती हूँ तो मेरे पीछे रहते, मेरे जान को खतरा है, इसी ने मेरे पति को मारा, वो लोग दौलत के भूखे हैं, ये है वो है। अगर यही था, आप कई बार उनके घर गई हो मथुरा में, तो आप उनके मोहल्ले में, उनके घर के पास आपने घर क्यों लिया। भाई जिससे खतरा है, हम जानते हैं इस व्यक्ति से हमें खतरा है, हमें उसके पास नहीं जाना, तो आप क्यों गई उसके पास। नहीं जाना चाहिए आपको, क्यों गई, क्यों आपने घर लिया। आप ये तो यही बात हुई ना, आ बैल मुझे मार। तो इससे साबित होता है आपकी सारी बातें हैं वो कही हुई झूठी हैं। आपका जो आपने पहले कहा कि मेरी सासू माँ का इतना अत्याचार था, वो निगलेक्ट कर दिए, सारे लोगों ने आपको झूठा कर दिया। भाई आपका कहना था कि सारे लोग क्यों मुझे अब ऐसा कर रहे हैं, पड़ोसी कहाँ से आए। जब पड़ोसी ने एक सच्चाई रखी अपने, क्योंकि आपको ये डर था कि अंशु कहीं जा नहीं सकती, उस टाइम पे अंशु आपके कहने पर अंशु जा नहीं सकती शिवपुरी, और बाकी लोग इनकी कौन सुनेगा। अब जब पड़ोसी भाई साहब ने चैनल खोला, सारी बातें एक एक करके आए, तो वो आपको चुलबुली कर गई, चुल्लू हो गई। भाई किस वजह से चुल्लू हुई,
आप ही बताइए क्या रीजन क्या था। वो गाड़ी के पार्ट क्यों नहीं आपने बताए, जो आपने कहा नकली हैं, जो आपका सूट है वो क्या है। और फिर अंकल ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं अपने चल अचल संपत्ति का पूरा, अगर भाई उनको कोई जो देख रेख करेगा उनको कुछ देंगे, और अगर ज़्यादा उनको परेशान किएगा तो ट्रस्ट में दे देंगे। उनके बेटे का नाम हमेशा चलेगा, क्योंकि पहले वाले भाई राजवीर का तो नाम आप चला रही हो, मगर पहले वाले बेटे का सूरज जी का नाम तो वैसे भी नहीं चला रही हो। जो इंसान इस दुनिया से चला गया, उस इंसान को आपने इतनी बुराई की उसकी, इतनी बुराई की उसकी, लाखों लोगों से गाली खिलवाई, क्योंकि वो वीडियो मिलियंस में गई थी, मिलियंस में लोगों से गाली खिलवाई। जब लोगों ने गाली दी, वो जो आपने रिकॉर्डिंग रखी थी, आपकी रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक तरफ की थी। आपने बताया किसी को, आपने ये कहा कि सूरज जी मुझे कितने अच्छे से रखते थे। जब इंसान आपको किस अच्छे से रखते थे, आपने तो अपना बता दिया गा था कि इस वजह से मुझे मार पड़ी थी, मुझे मारते थे, पीटते थे, ये करते थे। जो बंदा मतलब जिनके यहाँ पे मिनी स्कर्ट पहना है, क्योंकि भाई ससुराल में हमारे यहाँ इतना पल्ला चलता है। हाँ, ये बात गलत है कि मैं इस समय ससुराल से बाहर हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर जी अब रह नहीं गए। मेरी जेठानी जी हैं, वो अपने मायके में, वो अपनी जगह, मतलब सब लोग अलग अलग हैं। बल्कि अभी जाते हैं गांव तो हम लोग साथ में रहते हैं, ठीक है। तो ये बात तो अलग हुई, मगर अब भी जाते ससुराल में इतना घूंघट रहता। आपके यहाँ इतनी छूट मिली, आपको इतना सब कुछ हुआ, तो जो आप कहती हो कि सूरज जी मुझे ऐसे रखते थे, सूरज जी मुझे ऐसे मारते थे, पीटते थे, किसी को ये बताया, किसी को भी ये कहा कि सूरज जी कितने प्यार से रखते थे। भैया तुम जो कुछ अपने मायके में नहीं देखा था, वो सारा सब कुछ अपने ससुराल में देख रही थी। ससुराल वाले क्यों, जब वो घर खराब था तो आपने शादी क्यों वापस दोबारा की। मान लो पति आपका चेंज हो गया था, मगर आपके सास ससुर तो नहीं चेंज हुए। सास ससुर की नज़रें तो आपके ऊपर यूँ टिकी थी, क्योंकि आप कह रही हो आपके ऊपर गंदी निगाहें डाल रहे थे आपके ससुर। जब उनकी निगाहें गंदी थी, सास तो वही चांडाल थी। जब सास चांडाल थी तो आपने वापस शादी क्यों की। ये सारा सबको सच जानना था। आप जो गुमराह करके बताती हो कि वो उनकी निगाहें गंदी थी इसीलिए वो शादी करा दिए। अरे जब आप चाह लेती, आज कदम उठाई, आज बाहर निकली, आज ये की वो की, तब नहीं, तब भी तो कर सकती थी। और रही बात आपकी मम्मी की कि आपने कहा मम्मी से मैंने कुछ नहीं बताया, आपकी मम्मी ने भी कहा, सरासर इस बात को गलत हम लोग मान रहे हैं। जिस माँ के दो लाल चले गए हों और ये आंटी जी जाती हैं अपनी बेटी के पास, एक महीने 15 दिन रह के चली आती हैं, मगर उसकी सास के पास थोड़ा सा सांत्वना नहीं देने जाती हैं, 5 मिनट बैठने नहीं जाती हैं कि जाने दो बहन, जो हो गया सो हो गया, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब। तो क्या समझा जाए, ये तो भाई दुश्मनी ही हुई। अगर तुम्हारे साथ यही होता, तुम्हारी माँ के साथ यही होता और तुम्हारी भाभी की माँ ऐसा करती, तो तुम्हें कैसा लगता भाई। आज उनकी कोई बेटी नहीं है, अंजू है, मगर और कोई उनकी सगी बेटी, सगा कोई चारा होता उनके पास, तो जो इतना आप कह रही हो उतना नहीं करती। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लोगों को पता चल गया है कि हमारी जो बहू रानी है, स्नैपी गर्ल हैं भाभी जी कितना झूठ बोल रही थी। इनको लग रहा था कि सच कभी सामने आएगा नहीं, क्योंकि भाई हम लोग तो वही जान रहे थे ना जो ये बता रही थी। एक तरफ का सच जान रहे थे, दूसरी तरफ का सच तो कोई जान ही नहीं रहा था कि ये कितनी महान है। महान बनने का नाटक करती हैं ये, बल्कि रियल में तो इनका सारा सब कुछ
दौलत के ऊपर अटका हुआ पूरा दिमाग। जिन माँ बाप के दो दो जवान बेटे चले गए हों, फिर भी ये मैडम ने इतना ज़्यादा उन लोगों को कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए ही मरते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जिन माँ बाप के दो दो बेटे चले गए और जिन पिता का 200 के ऊपर 300 के ऊपर शुगर रहता और माँ के भी नाना प्रकार की बीमारी हो गई, वो लोग दौलत के लिए मरेंगे? नहीं, क्योंकि तुम उस घर से बाहर आई हो, वो उसी घर में है। उनको हर पल उठते बैठते सोते जागते वही बच्चे याद आते होंगे जिनको लेके वो 30 साल से उसी घर में थी। ठीक है, तो इस तरह आरोप मत लगाओ। मानते हैं कि आपकी दो दो बेटियां हैं, मगर कल को भगवान अगर, क्योंकि कहते हैं कर्मा लौट के आता है, अगर कर्मा लौट के आएगा तो फिर जान लो क्या हो सकता है आपके साथ भी। इतना मत किसी को सताओ, क्योंकि पहले ही इतना परेशान है, पहले ही भगवान के इतने सताए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब